नमः शिवाय। नमस्कार, मैं हूं एस कुमार, अंक विज्ञान विशेषज्ञ। यूट्यूब के इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मुल्लांक 2 अर्थात चंद्र महादेव के शीश अर्थात जटा में विराजमान है। मुल्लांक 7 अर्थात केतु, जिन्हें सांप का पुंज कहा गया है, महादेव के गले का हार है तथा साथ ही साथ छाया का भी प्रतिनिधित्व करता है। वही मुल्लांक 8 अर्थात अंक 8 ऐसी छाया शक्ति के ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है जो छाया पुत्र होते हुए भी महादेव तथा श्री हरि विष्णु जी के असीम कृपा आशीर्वाद का ही प्रतिफल है, जो छाया पुत्र को आशीर्वाद स्वरूप भौतिक रूप में सक्षमता प्रदान है। साथ ही साथ ब्रह्मांड के ऐसे कार्यभार को भी सौंप कर कर्म फलदाता शनिदेव के रूप में स्थापित किए हैं, जिनके पास पूरे ब्रह्मांड, पूरे सृष्टि का लेखा जोखा है। उन सभी के कर्मों के आधार पर कर्मों का प्रतिफल देते हैं। यही तीनों ग्रहों के अंक देवों के देव महादेव के इतने करीब होते हुए भी धरती लोक में अपनी इच्छाओं की प्राप्ति के लिए मृग तृष्णा की तरह भटक रहे हैं। कहीं चैन नहीं, दूर दूर तक कोई आशा की किरण नहीं। पानी की तलाश में रेगिस्तान में दर दर भटक रहे हैं अपनी इच्छाओं की प्यास बुझाने के लिए। ये ही तीनों ग्रहों के जातक धरती लोक में इधर उधर भटकते जरूर रहेंगे, लेकिन महादेव की तरफ, देवों के देव महादेव की तरफ रुख नहीं करेंगे। महादेव के प्रति पूर्ण आस्थावान नहीं बनेंगे या रहेंगे। महादेव संसार के सृष्टिकर्ता है, लेकिन धरती लोक में इन अंकों के जातक स्वयं सृष्टिकर्ता बनकर दूसरों का तो क्या, अपना ही उद्धार नहीं कर पाते और यही इच्छा लिए एक दिन धरती लोक से ही जाने का समय आ जाता है, अर्थात मानव का धरती लोक में समय चक्र ही पूरा हो जाता है। तब देवों का देव महादेव याद आते हैं। लेकिन अब क्या, जब चिड़ियां चुग गई खेत, और यही भूल मानव को फिर से समय चक्र, काल चक्र के पास में बंद कर फिर वही जन्म, फिर वही भूल पे भूल, फिर वही गलती पे गलती, एक दूसरे से आगे बढ़ने की ओर, और फिर एक दिन भीड़ में ही खो जाते हैं। आपको सोचना है आप भटक कहाँ रहे हैं या थे, स्वयं महादेव के अंदर ही। एक बार तो ध्यान लगाकर तो देख लेते, रास्ता मिल जाता, लेकिन नहीं, महादेव के अंदर के भूल भुलैया में घूमते रहे। लेकिन ध्यान लगाना तो दूर, इन भूल भुलैया में ये खोजते रहे शारीरिक सुखों की प्राप्ति कैसे होगी, ज़्यादा से ज़्यादा भौतिक सुखों के आनंद की प्राप्ति कैसे करो। यही वो भूल भुलैया है जिसमें आप सारी उम्र इस भूल भुलैया में भटकने के सिवा आपको कुछ नहीं मिला। सिर्फ रह गया तो खाली हाथ, हाथों की कुछ चंद लकीरें जिसे आपने अपने कर्मों से स्वयं मिटा दिया, जिसे महादेव ने स्वयं आपके हाथों की लकीरों को बनाकर संवार कर भेजा था कि यही वो हाथों की लकीरें हैं जो तुम्हें तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन करेगी मुझ तक पहुंचाने में। लेकिन नहीं, उन लकीरों में हम ये ढूंढते रह गए कि संसारिक सुखों की प्राप्ति कैसे होगी, और हम अपने जीवन के मूल रास्ते से ही भटक कर रह गए और अब भी भटकते ही जा रहे हैं। अंक 8 2 शून्य से बना है। यह भी एक आकृति ही है जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, जिसे सब अपने अपने तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस आकृति को परिपूर्ण रूप से कोई समझ ही नहीं पाता है या पाया है। अपने अपने तरीके से सब सिर्फ अनुमान ही लगाते हैं। जबकि अंक 8 2 ऐसे शून्य से बना है जिसका मतलब ही होता है मिलना बिछड़ना। आपको जो मिल गया उसे संभालना भी बहुत जरूरी होता है, जिसे कहते हैं दूरदृष्टि पक्का इरादा। आपने दूरदृष्टि पक्का इरादा का नियम अपना लिया तो आपने जो पाया है या मिला है वो आपके जन्म जन्मांतर के कर्म फल का ही प्रतिफल है, जो मिलकर खोया नहीं, बिछड़ा नहीं, शून्य में परिवर्तित नहीं हुआ, कायम रहा और रहेगा। लेकिन आपको जो मिला है कायम नहीं रख पाए, आपके हाथ से एक बार फिसल कर चला गया, बिछड़ गया, शून्य हो गया, तो वह आपको दोबारा इस जन्म में कदापि नहीं मिल पाएगा, किसी भी हालत में नहीं, चाहे आप सारी उम्र कितना भी कोशिश कर लें। ये भी आपके पूर्व जन्मों का ही प्रतिफल है, जिसे आप पाकर खो दिए, रह गया फिर वही खाली का खाली हाथ। एक यादें, सिर्फ यादें, यादों के सिवाय और कुछ नहीं, जो बार बार आपके दिल में दर्द भरकर टीस मारता रहेगा, दर्द बनकर, दर्द का रिश्ता बनकर, भूली बिछड़ी यादें बनकर एक इंतजार, और यही इंतजार आपके जीवन में सिर्फ इंतजार बनकर ही आपकी आंखें पथरा जाएगी, आंखों के आंसू सूख जाएंगे। लेकिन जिसे आपने पाकर खो दिया वह दोबारा इस जन्म में नहीं मिलने वाला, क्योंकि 2 शून्य का मतलब ही होता है मिलना
बिछड़ना। आपके अंदर स्वयं ऐसी छवि है, ऐसे छवि के ऊर्जावान ऊर्जा आपके अंदर प्रवाहित होती रहती है। शायद आपको याद भी नहीं होगा, द्वापर युग के 100 साल के सफर में आप स्वयं संकट के समय पालन करता श्री हरि विष्णु जी का हाथ पकड़कर उनको दौड़ाते रहे, अपनी परवाह किए बिना उनको संकट से निकालने के लिए। जबकि वो सृष्टि के खुद पालनहार है और वो भी भोला सा चेहरा, होठों पर मुस्कुराहट लिए आपके पीछे पीछे भागते रहे। आपकी ये जिम्मेदारी, आपके कर्तव्य भार का बोध ही था जो आप निभाने की कोशिश करते आ रहे थे। आपकी ऊर्जा में एक जिम्मेदारी की छवि का एहसास है जो प्यार बनकर पूरे संसार को अपने प्यार से सराबोर करना चाहता है। प्यार का संदेश देना चाहता है अपने घर के प्रति, अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति, अपने कर्म के प्रति। प्यार ही तो है जो आप वर्षों से निभाते चले आ रहे हैं। एक युग बीत जाता है, एक सहस्त्र बीत जाता है, फिर भी ऐसी आत्मा स्वरूप ऊर्जा वाली ऊर्जा का धरती लोक में कदम ही नहीं पड़ते। और पढ़ते भी है तो अपने जीवन का ही धरती लोक में मायने ही बदल कर रख देता है। बेशक गुलाब में कांटे होते हैं, लेकिन उस कांटों भरी चुभन को खुद सहते हैं, लेकिन वातावरण में गुलाब के खुशबू की सुगंध से पूरा वातावरण को ही सुगंधित कर देता है। क्योंकि ऐसी ऊर्जा वाली आत्मा धरती लोक में अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ प्यार का संदेश भी अपने साथ लेकर आता है। आपका धरती लोक में जन्म ही हुआ है प्यार पाने के लिए, प्यार की चाहत को जगाने के लिए, प्यार क्या होता है गहराई में जाकर यह जताने के लिए, ये बताने के लिए, अपनी जिम्मेदारियों का बोध कराने के लिए। संघर्ष भरी जिंदगी को जीते हुए भी, जीवन की चुनौतियों भरी राह पर चलते हुए भी इनकी आंखों की चमक में कभी कमी नहीं होती। हमेशा गुलाब के सुर्ख रंग गुलाबी की तरह इनकी आंखों में प्यार की लालिमा लिए हमेशा चमकती ही रहती है। स्वयं ये इतने सक्षम है, हर घड़ी हल पर, हर उलझन में अपनी समस्या को सुलझाकर अपने लिए रास्ता निकाल ही लेते हैं। इनके अंदर ऐसी ऊर्जा प्रवाहित होती रहती है जिससे इनको भूख प्यास का एहसास ही नहीं होता, क्योंकि ये एक ऐसी ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसे खुद पालन करता श्री हरि विष्णु जी तथा देवों का देव महादेव हमेशा इनके ऊपर सहायक बने रहते हैं। कितना भी दुख दर्द कष्ट क्यों न हो, सारे दुख दर्द श्री हरि विष्णु जी देवों का देव महादेव हर लेते हैं। हर पल हर घड़ी सामने खड़े रहते हैं। सिर्फ इन्हें पुकारने भर की देरी होती है, फिर भी ये ऐसा नहीं करते, उनको कभी कष्ट नहीं देते, अपनी प्राथमिकता जरूर दर्द कर एहसास करा देते हैं। क्योंकि इनको अपनी जिम्मेदारी का पूरा एहसास है, इसलिए अपनी जिम्मेदारी के कर्तव्य भार से कभी विमुख नहीं होते, पथ से भटकते नहीं हैं। अपनी आत्मारूपी ऊर्जा की विश्वसनीयता को हमेशा कायम रखते हैं, कायम रखने में विश्वास रखते हैं। इसलिए पालन करता संहार करता महादेव इनके ऊपर हमेशा सहायक बने रहते हैं। ब्रह्मांड का समय चक्र, काल चक्र की गति ही है जिससे इनके जीवन चक्र का एक भाग अगर अंधकार में रहता है तो दूसरा भाग रोशनी में, प्रकाश में रहता है। इनको समय चक्र की रफ्तार को समझना पड़ेगा, क्योंकि इनका पूरा का पूरा जीवन ही समय चक्र के काल से जुड़ा हुआ है, बंधा हुआ है। जब तक आप समय चक्र को समझेंगे नहीं, समय चक्र में ही उलझ कर रह जाएंगे। अपने दिनचर्या के समय चक्र को सुधारने की आवश्यकता है। समय का पालन ही आपके जीवन में खुशहाली लाकर आपके जीवन को बदल सकता है। वही समय के अनुपालना आपको ऊपर उठने से हमेशा बाधित करते रहेगा, क्योंकि आप समय चक्र का पालन कर ही नहीं पा रहे हैं। समय चक्र आपके हाथ में है। आप समय चक्र को उलझाने की कोशिश, घड़ी के सुई को आगे पीछे करके समय चक्र को उलझाने की कोशिश नहीं करें, वरना यही समय चक्र आपको समय चक्र में उलझा कर रख देगा। आपके जीवन का मूल मंत्र ही है समय पालन। फिर देखें आप, समय चक्र की गति ही आपको अपने साथ समय की गति के साथ बहाकर सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचा देगा। आपको यही समय चक्र। चूंकि आप छाया पुत्र हैं, अर्थात अंक 8, अंक 8 में जहां ब्रह्मांड की शक्तियां समाई है, तो अंक 8 के एक भाग हमेशा खाली रहता है। इसी खाली स्थान में ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ एक ऐसे छाया ऊर्जा की छाया इस खाली स्थान में सम्मिलित रहकर महाभारत के संजय की तरह आपको भविष्य के गर्भ में छुपे हर रहस्य को आंखों देखी अच्छे बुरे की जानकारी देकर आपको हमेशा सावधान भी कराता रहता है। कि आपका जन्म पूर्व जन्म से संबंध रखता है, इसलिए होश संभालता है। आपको लगने लगा कुछ तो इस जन्म में खालीपन है हमारे जीवन में, जिसके लिए हमेशा आंखें पथराई रहती है। भीड़ में आंखें उसी को खोजती रहती है, देखने के लिए, जानने के लिए कोई तो है जो मेरे जीवन में आकर मेरे खालीपन को दूर कर सकता है, मेरे खालीपन को भर सकता है, मेरे जीवन को प्यार से सराबोर कर जीवन की बगिया को महका सकता है, मेरे दिल के तार को छेद कर वह धुन सुना सकता है। इसे युग से नहीं, एक शास्त्र से मेरी कान सुनने के लिए ललायित है।
वह धुन जिसे द्वापर युग में जिनके वाद्य यंत्र में 7 छिद्र थे, वह अपनी 6 उंगलियों से अपने इस वाद्य यंत्र को सुर देकर पूरे ब्रह्मांड को मंत्र मुग्ध कर आंखें बंद कर देने पर विवश कर देते थे। वह अपने माता पिता के आत्मीय संतान थे। इस वाद्य यंत्र की धुन को जो सुन ले, समझ ले, आपको हरि के दर्शन हो गए। यही वह समय चक्र की धुन है जो प्यार बनकर आपके रोम रोम में समाया हुआ है, जिसे सुनने के लिए आपका हर पल आपके कानों के गुंजन में ध्वनि की गूंज गूंज बनकर उस धुन को सुनने के लिए आपका जन्म पर जन्म होते जा रहा है। कभी तो वह धुन सुनाई देगा, कभी तो मेरी खोज पूरी होगी। हर जन्म में, प्रत्येक जन्म में यही वो छाया है जो बार बार अपने अंतःकरण में जाकर आपके प्रेम की धुन को प्रत्यक्ष लाकर आपके सामने खड़ा कर देता है, आपसे मिला देता है, आपके सोनेपन की बगिया को प्यार की खुशबू से भर देता है, आनंद से आनंदित कर देता है, आपके जीवन के खालीपन को दूर कर देता है। जिसे पाने के लिए, जिसे स्पर्श करने के लिए, जिसे देखने के लिए युगों से नहीं सहस्त्र वर्षों से आपकी आंखें पथरा गई थी। आपकी चाह बनकर आपके अंदर की चाहत को जगाकर प्यार के सराबोर में डुबो देता है। वह है केतु अर्थात अंक 7 की ऊर्जा जो हर वक्त, हर समय, हर घड़ी छाया बनकर आप में समाये रहता है, आपको एहसास कराते रहता है उन शक्तियों की ऊर्जा के प्रति, ब्रह्मांड के आदि शक्तियों के प्रति जो आपके ऊपर हमेशा सहायक बने रहते हैं। क्योंकि अंक 8 का 2 शून्य अपने आप में यह दर्शाता है मिलना बिछड़ना, क्योंकि आपका जीवन ही समय चक्र के साथ बंधा हुआ है। यही कारण है समय चक्र की अवधि पूरा होते ही आपके कानों को वह धुन धीरे धीरे सुनाई देना बंद होने लग जाता है। एक समय ऐसा आता है आपकी आंखों से ओझल होकर आपके कानों को वो मधुर धुन सुनाई देना बंद हो जाता है, जिसे सुनने के लिए, जिसे देखने के लिए आपको बार बार जन्म पर जन्म लेना पड़ता है। फिर वही तरफ, फिर वही यादें जो 2 बूंद आंखों में आंसू आने पर विवश कर देता है, क्योंकि यही समय चक्र है। ऐसा पुनः बार बार ना हो, आपको समय चक्र की गति को ही समझना पड़ेगा। आपका प्यार अमर है, आपकी चाहत अमर है। जब तक ये सृष्टि है आपका प्यार अमर ही रहेगा। बार बार मिलना बिछड़ना इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अपने प्यार में इतना डूब जाते हैं, खो जाते हैं। प्यार के सराबोर में खोकर आप समय चक्र को ही 2 पल के लिए रोक देना चाहते हैं अपने दरवाजे पर, जो न कभी रुका है और नहीं रुकेगा। यही कारण है समय चक्र के ही श्राप का प्रतिफल है। आपका हर जन्म में बार बार अपने प्यार से मिलते हैं और फिर बिछड़ जाते हैं। अंक 7 अर्थात केतु अर्थात छाया अगर आपको समय चक्र के अनुसार जहां आपके जीवन को एक तरफ खुशियों से भर देता है, तो वहीं दूसरी तरफ वही छाया आपके जीवन को उलझा कर भी रख देता है। ध्यान रखें, आप दोनों में यही अंतर है। आपका शरीर भौतिक रूप लिए है और वह छाया जो आपके शरीर में समाया हुआ है, उस छाया का कोई भौतिक रूप ही नहीं। छाया हमेशा कहीं न कहीं सपने दिखाकर अंधकार में भी जीवन को बदल देता है। आपकी चाहत भरी जिंदगी को एक झटके में आपसे दूर भी कर देता है। अगर मिलन कराता है तो विश्व भी करा देता है, क्योंकि वो छाया है और छाया का कोई मूल रूप या नियम प्रतिबंध इनके ऊपर लागू नहीं होता। कब आपको धोखा देकर आपके हंसते खेलते जीवन को ही मिट्टी मिला दे कहा नहीं जा सकता, क्योंकि केतु धोखे का भी कारक ग्रह है जो पाताल लोक के नकारात्मक ऊर्जा से भी संबंध रखता है। तो इस भाग में इतना ही। अगले भाग में बताऊंगा ब्रह्मांड के आदि शक्तियों का राज आखिर अंक 8 में कैसे। साथ ही साथ केतु अर्थात अंक 7 जो आपके शरीर में छाया बनकर समाया हुआ है, बार बार आपके जीवन को उलझाकर भटकाव भारे रास्ते पर ले आता है। आपके शरीर से इनको पृथक अर्थात अलग कैसे करें यह भी बताऊंगा। इसी के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे जरूर करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा इसकी जानकारी आपको पहले मिल जाएगी। एवं लाइक, शेयर तथा कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। तो इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदा खुश रहें, अपने आसपास सफाई का ध्यान जरूर रखें। अगर आपको व्यक्तिगत जानकारी चाहिए तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।